हेलो दोस्तों, अशोका एजुकेशन JPR चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम महाजनपद काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन नंबर सी है 16, 18। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। अगला क्वेश्चन, चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए अंग, बी मगध, सी काशी और डी कौशल। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए अंग। किसकी थी ये? चंपानगर की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं से गेरुआ वस्त्र क्या कांस्य है का निर्माण किस महाजनपद में किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौशल, काशी, कुरु, कंबोज। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी काशी। अगला क्वेश्चन, किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ क्या था? पशुपालक समुदाय से था। ऑप्शन नंबर ए है वत्स्य, बी है पांचाल, सी है मत्स्य और डी है वज्जी। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी वज्जी। किसकी थी? पशुपालक समुदाय से सम्मिलित था ये वज्जी। अगला क्वेश्चन, गणराज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 कब? 1903 ईस्वी में किसने लगाया था? किसके द्वारा लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए है रिच डेविड्स ने, बी है रोमिला थापर ने, सी है स्पूनर ने, डी है जस्टिन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गणराज्यों का पता किसने लगाया था? गणराज्यों का पता किसने लगाया था? रेजी डेविड्स ने। 1900 कब लगाया? 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जरासंध, बिम्बिसार और अजातशत्रु। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी बिम्बिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हर्यक वंशीय शासकों को, बी है शिशुनाग वंशीय शासकों को, सी है नंद वंशीय शासकों को, डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी, नंदवंशीय शासक को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। किसको? नंदवंशीय शासकों को। अगला क्वेश्चन, राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? किसका? धातु चैत्य का। राइट आंसर कौन सा किसमें? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने, महापद्नंद ने और धनानंद ने। राइट आंसर कौन सा किसमें? ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। धातु चैत्य का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अजातशत्रु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, बी है उदयनी, सी है कालाशोक और डी है शिशुनाग। राइट आंसर कौन सा का? 9 का ऑप्शन नंबर बी, उदयनी पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता कहा जाता है? मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता कहा जाता है? हर्यक वंश शासकों को, शिशुनाग वंश शासकों को, नंदवंशीय शासकों को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश शासकों को क्या कहा जाता है? पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करके राजा बनना किसे कहा जाता है? पितृहंता। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी पूछ रहा है। पहला शहरयार्स, डेरियस प्रथम, सी है सिकंदर और डी है शाह इस्माइल। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, डेरियस प्रथम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी कौन था? डेरियस प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में गणतंत्रों के परिषद के सदस्य जिस स्थान पर एकत्रित होते थे, यह स्थान हमारे वर्तमान कैसा था? संसद भवन की तरह होता था। वह कौन सा था? राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर समिति, संस्थागार, आसव और गणपूर्ति। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। कैसा था? हमारी वर्तमान संसद की तरह। वर्तमान संसद भवन की तरह कैसा था? पहले संस्थागार हमारे वर्तमान संसद भवन की तरह था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनपद 16 महाजनपदों की सूची में सम्मिलित नहीं पूछे? वज्जी, अस्मक, मत्स्य, कलिंग। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, कलिंग सम्मिलित नहीं था। ये तीनों किस्में थी 16 महाजनपदों में सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, राइट आंसर इसमें ये हो गया। अगला क्वेश्चन, महाविनिष्क्रमण क्या है? महाविनिष्क्रमण, महावीर द्वारा महाप्रस्थान, महावीर द्वारा भौतिक जगत का परित्याग, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम धर्मोपदेश और बुद्ध द्वारा भौतिक जगत का परित्याग। राइट आंसर ऑफ 14 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि द्वारा भौतिक जगत का परित्याग। अगला क्वेश्चन, सर्वेशत्रांतक निम्न में से किसे कहा गया है? सर्वेशत्रांतक
महापनंद, धननंद, चंद्रगुप्त, कालाशोक। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए पद्मनंद को। अगला क्वेश्चन, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, यह कथन किसका है? सिकंदर का, आहरम का, पोरस का, अस्केनस का। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी पोरस को। जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, यह कथन किसका है? पोरस ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन, अंग जनपद को किस शासक द्वारा मगध में मिलाया गया? राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी अंग जनपद। अगला क्वेश्चन, कुणिक किस हर्यक वंशी राजा का नाम था? कुणिक। बिम्बिसार का, अजातशत्रु, उदयनी, पोरस। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु को क्या कहते हैं? कुणिक हर्यक वंशी राजा का नाम था। अगला क्वेश्चन, अवंती को मगध में मिलाने वाला शासक था। अवंती को मगध में मिलाने वाला शासक कौन था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयनी, शिशुनाग। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। अवंती को किसमें? मगध में। अवंती को किसमें? मगध में मिलाने वाला राजा कौन था? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, मगध का सर्वप्रथम मूल्य किस में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम मूल्य किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, सामदेव, अथर्ववेद, कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में ग्राम भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक और डी है ग्रामपति। राइट आंसर कौन सा किसमें? ऑप्शन नंबर बी भोजक या ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अंग, मगध, पांचाल, अवंतिकी। राइट आंसर कौन सा में? अवंतिका किसका नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा, कंबोज द्वारा, ईरानी द्वारा, चीनी द्वारा। राइट आंसर कौन सा किसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ईरानियों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उससे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया गया? डेरियस, दार्याभाऊ फर्स्ट, धर्मपाल, अजातशत्रु, शिशुनाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेरियस, दार्याभाऊ फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बिम्बिसार ने, धर्मपाल ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई है? मत्स्य, चंपा, काशी, पाली। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर पाली भाषा में की गई है पिटकों की। इसमें पिटकों की भाषा में पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ? अमरावती कला शैली, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा इसमें?
राइट आंसर कौन सा किसमें? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में अवंती की मगध के बीच 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया? शिशुनाग, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्नंद। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः शासक कहाँ का था? सीरिया का, एशिया माइनर का, मैसिडोनिया का, मिस्र का। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, मैसिडोनिया का। सिकंदर कहाँ का था? मैसिडोनिया। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्नंद, उदयनी, अजातशत्रु, धनानंद। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक है। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। राइट आंसर डी। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो मैं हर रोज़ ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।